भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 70% से अधिक ग्रामीण परिवारों की आजीविका खेती पर निर्भर है। अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ सालों से जलवायु में उतार चढ़ाव बढ़ रहे हैं और बदलती परिस्थितियों के कारण खेती अब छोटे किसानों के लिए घाटे का सौदा होता जा रहा है। विशेषकर दक्षिणी राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के पहाड़ी व आदिवासी क्षेत्रों में, जहां की जमीन बहुत ढलान वाली है, पथरीली, मिट्टी की कमी और पानी की कमी रहती है, जिसमें हकत, बीड़, समतल, ऊबड़ खाबड़ सभी तरह की जमीन आ गईं। या तो बार बार सूखा रहता है या फिर अतिवृष्टि से मिट्टी बहकर चली जाती है। परिणाम स्वरूप खेती का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। मगर बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी तहसील के 20 पंचायतों के 1000 किसान ऐसा नहीं मानते हैं। पानी रोका એટલે આગાડે મકી બળિયા થાય ને નેસે પાણી જે લાય તે આઈને થી હું રોકાય ને કવળાક પાણી પડતો પડતો બંધ થઈ જાય મહિનો 2 મહિના તે કવળા ઈ હું કે અમાર પાણી રોકાઈ રહે તે મકી હુકાતી नहीं। हमें जो जैविक खेती का जो ट्रेनिंग मिला और इसके बाद बहुत ही बढ़िया इसका हमने उपयोग किया, उसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट भी मिला। डीएपी से हमारी ज़मीन खराब हो जाती थी, इसीलिए अब भी हम नहीं डालते हैं। अब हम ये देसी खाद बना के पहले वाला जो है वही लागू कर दिया है। इसलिए जहरीली ज़मीन हमारे नहीं बनी है, जैविक ज़मीन बन गई है। 12 महीना हमारे सब्जी उतरती रहती है और मैं बाज़ार से सब्जी नहीं लाता हूँ। ये कहना है उन 1000 किसानों का जिन्होंने अपने बाप दादाओं की विरासत की खेती को पुनर्जीवित किया और नाम दिया है सच्ची खेती। इस सच्ची खेती को एक उत्प्रेरक की तरह बढ़ावा दे रही है गांधी जी के विचारों से प्रभावित समाज सेवी संस्था वागधारा। मध्य भारत का जो आदिवासी एरिया है, कृषि, वन और पशुपालन ही उनकी आजीविका का हिस्सा रहा हुआ है। वागधारा ने अपने एक 10 साल के अनुभव के दौरान या काम के दौरान या मेरे खुद के खेती किसानी करते हुए लिए हुए अनुभव के दौरान महसूस किया था, कृषि के लिए बाहरी चीज़ें जिसमें बीज, खाद, संसाधन, उन खर्चों को कैसे कम करें और उनकी जो आवश्यकताएं वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके अपने संसाधनों से पूरी की जा सकती है। सच्ची खेती, समेकित खेती या टिकाऊ खेती केवल मात्र वो प्रयास है कि उनके स्थानीय संसाधनों का उचित तरीके से प्रबंधन करते हुए उनकी आजीविका को टिकाऊ करना, जिसके विभिन्न अवयव हैं, जिसमें पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी, उनके पोषण का भी ख्याल करना और उनके अपव्यय को, उनके निकलने वाले वेस्ट का निस्तारण करते हुए कृषि में काम में लेना। तो वो पूरी एक जैविक जो चक्र है उसको प्रबंधन करते हुए उनकी आजीविका के संवर्धन में मदद करेगा। सच्ची खेती का जो विचार है ये मुख्य रूप से ढलान वाली ज़मीन वाले जो गरीब किसान हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास में खेती वाली ज़मीन तो होती है कम और बिगड़ी हुई ज़मीन या स्लोप वाली ज़मीन जिसके अंदर मिट्टी कम होती है, ऐसी ज़मीन ज़्यादा होती है। तो जैसे हम खाली खेती के ऊपर निर्भर करेंगे तो हमारी ज़मीन का 5वां हिस्सा ही हम उपयोग कर पाएंगे। जबकि अगर हम इस तरह की खेती देखें कि जो हमारी ज़मीन की जो ताकत है उस ताकत को अगर सेंटर्ड करके या फोकस करके अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो हम अलग अलग चीज़ों को उसमें प्रयोग में ला सकते हैं। प्रारंभ हुआ 2008 में, जब वागधारा ने इस सोच पर काम करना शुरू किया। जब खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं, तो एक परिवार पशुपालक और एक कृषक कैसे हो सकता है। इसी के साथ जन्म लिया आस परियोजना ने, जिसमें खेती और पशुपालन के कमजोर बिंदुओं को परिवार व गांव स्तर पर पहचान कर उनकी कमियों को दूर किया गया। इस परियोजना में सहयोग दिया जर्मनी की तकनीकी संस्था वेल्ट हंगर हिल्फे ने। सबसे पहले क्षेत्र के कुछ अगुआ किसानों का एक दल गांधी जी की कर्मभूमि वर्धा गया, जहां के किसानों ने जैविक खेती के तरीकों को अपनाकर अपनी आजीविका में सुधार किया था। वहीं से प्रेरणा लेकर यहाँ के किसानों ने अलग अलग प्रयास किए। किसी ने जीवामृत बनाया तो किसी ने वर्मी कंपोस्ट, कहीं हेजरो बनी तो कहीं बकरी की इकाई। कुल मिलाकर अच्छे परिणाम आए और बदलाव का सिलसिला चलने लगा। फिर चर्चाएं हुई, किसानों के अनुभव आए और जन्म लिया सिफ्स ने, यानी कि सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ने, माने कि हमारी सच्ची खेती ने।
खेती एवं आस्था को पारंपरिक रूप से जोड़ने के लिए मिट्टी पूजन को शामिल किया गया। इस क्षेत्र में तो अब कोई भी नई फसल उगाने से पहले मिट्टी पूजन को एक आयोजन के रूप में किया जाने लगा है। सच्ची खेती है अपने संसाधनों जैसे जमीन, पानी, बीज, औजारों, यंत्रों, मेहनत, पेड़ पौधे, सरकारी व गैर सरकारी मदद को देखने का एक नजरिया, इनके बीच समन्वय स्थापित करने की एक कोशिश। इसमें महत्वपूर्ण होती है किसान की सच्ची खेती डायरी। इस डायरी में किसान परिवार व प्रेरक के साथ बैठकर सच्ची खेती की योजना बनाता है। इसके लिए वो अपने संसाधनों की सूची एवं उनकी वर्तमान अवस्था का लेखा जोखा तैयार करता है। मूल मंत्र होता है अपनी आवश्यकता को अपने या फिर गांव के स्तर पर ही कैसे पूरा किया जाए। बाह्य पदार्थ जैसे बीज, खाद, कीट भगाने वाले पदार्थ एवं पशुओं के लिए चारा कुट्टी लाने की आवश्यकता कम से कम पड़े और पोषण संबंधित आवश्यकताएं जैसे तेल, मसाले, सब्जी, फल आदि की पूर्ति भी स्थानीय स्तर पर ही हो जाए। मुर्गी पालन परंपरागत रूप से सभी किसान करते थे, मगर कभी किसी ने मुर्गी पालन को खेती में उनकी भूमिका के रूप में नहीं देखा था। किस प्रकार मुर्गी पशुपालन में उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं, उस पर विचार नहीं किया था। जब एक देसी मुर्गे से 1000 रुपए की कमाई हो सकती है, तो वो मुर्गी पालन से अपनी आजीविका को और भी मजबूत कर सकते हैं। कुकड़ा पाळपता थी आमे ने एना कुकड़ा ने आमे अमर जरूर खाद्य भी खरा में ने अगर पैसे ने जरूरत पड़ी तो आमे विश्चे लोगों ने तो पैसा भी मिल जाए मैंने तो हमारे घेर बार नो का सामान लाभू पड़े ले अब हमें। बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है कि मुर्गी पालन में को जो है आप सिर्फ के साथ में या टिकाऊ खेती के साथ में कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये देखने में आया कि एक जो वेजिटेरियन किसान होता है उसका सोचना होता है मुर्गी पालन मेरा हिस्सा नहीं है, मेरे लिए आवश्यक नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखें कि किसान के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु ये हो जाता है कि उसके गाय के जो चिचेड़े पड़ जाते हैं, है ना, तो वो चिचेड़े गाय का उत्पादन को कम कर देता है या बकरी के उत्पादन को कम कर देता है। तो बकरी और गाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन बहुत आवश्यक है। जो पेस्ट का अटैक होता है उस पेस्ट अटैक को बचाने के लिए मुर्गी पालन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुर्गी पालन सिर्फ मांस के लिए नहीं है या सिर्फ अंडे के लिए नहीं है, लेकिन खेती को बचाने के लिए मुर्गी पालन महत्वपूर्ण है। किसानों ने ढलान वाली जमीन पर स्लोपिंग एग्रीकल्चर लैंड टेक्नोलॉजी यानी सॉल्ट को अपनाया। कंटूर लेवल पर खाई खोदी और उनके बंड पर चारे वाले या आय देने वाले पेड़ जैसे सुबबूल, सहजन, अरंडी आदि लगाए। इससे मिट्टी और पानी का संरक्षण हुआ, साथ ही खेत की मिट्टी खेत में ही रुकी रही। एनी मेहरबंदी थी कि हूँ अमार पहले आ पानी जातु वेळगी पड़ी जाती ने एम रोका है एने रोका एनी जगह माते हमारा मकी ने वो आमे का करिए बढ़िया था ने कवड़ा का पानी पड़तो पड़तो बंद थी जाए महीना 2 महीना ते कवड़ा ई हूँ कि हमार पानी रोकाई रहते मकी हुकाती ना है ने पहले हूँ पानी नितरी जाते होते हुकाई जाती थी। सच्ची खेती के चक्र में एक बहुत बड़ा योगदान जानवरों से मिलने वाले गोबर मींगनी का होता है। जमीन की उर्वरकता बनाए रखने के लिए गोबर मींगनी को एकत्रित करके उनसे उन्नत जैविक खाद जैसे केंचुआ खाद, जीवामृत आदि बनाई जाती है, जिसमें बराबर मात्रा में गोबर व गोमूत्र मिलाकर उसमें 20वां भाग गुड़ व दलहनी आटा मिलाकर 2-3 दिन के लिए ढक कर रखते हैं एवं समय समय पर हिलाते रहते हैं। ये प्रक्रिया गोबर व गोमूत्र को विघटित करके आवश्यक तत्वों को पेड़ पौधों के लिए उपलब्ध करवाती है। इस मिश्रण का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल पौधों के लिए अमृत समान है। जो केमिकल पेस्टिसाइड है उसका उपयोग नहीं करते हुए हमने निःशुल्क अपने ही आसपास के जो चीज़ है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि
पेस्टिसाइड हमने बनाने का तरीका, एक तो नीम आधारित दवाई, नीम को जैसे नीम के पत्ते हैं वो उनके मटके के अंदर ही फर्मेंटेशन 8-10 दिन होने देते हैं और वो पंप के अंदर 1.5 लीटर दवाई जो उनके कीड़े मकोड़े फंगीसाइड के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद 10 पर्णी दवाई, हर वहाँ खेत के आसपास उनको 10 प्रकार के इस तरह जहरीले पौधे हमने जो बताए हैं, हर वो पौधे भी क्या इस्तेमाल करके 10 पर्णी दवाई बनाते हैं। मिर्च लहसुन प्याज का पेस्ट का तरीका उनको बताया गया है। तो ये जो 2-3 तरीके हमने जो जैविक पेस्टिसाइड बनाने का जो तरीका है वो बताया, तो उनका भी एक बिल्कुल कम खर्च, मतलब बिल्कुल खर्च नहिवत से उनका ये कीड़े मकोड़े फंगीसाइड का उपयोग वो कर रहे हैं। हमारे वातावरण में बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पत्तियों का कोई उपयोग नहीं होता। 10 पर्णी अर्क इसी तरह का एक अर्क है जिसे 10 प्रकार की पत्तियों जैसे पपीता, बेशर्म, लेंटाना, तंबाकू, सीताफल, कनेर और धतूरा आदि को मिलाकर बनाया जाता है। इसी प्रकार गेंदे के फूल को भी खेतों की मेड़ के साथ साथ लगाया जाने लगा है, क्योंकि भगवान को चढ़ाने के अलावा गेंदों के फूल कीट पतंगों को भी दूर भगाते हैं। यहाँ के किसान जो कभी अपनी परंपरागत सब्जियों को भूल गए थे, वे अब फिर से कंदगोला, ककड़ी, अंबाड़ी, दीमड़ी आदि को उपजाकर अपनी पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगे हैं। डांगरा है, हमने सीबड़े लागी से वालोड़जा है, कटेला है, कंदागुड़ से पापड़ जे हमें परी थे ने वीणी ने पासे हुकवजे हुकवी नहीं साला में नहीं सणिए, यही हमारा सब्जी बने। फिर कासरा है तो कासरा हमें कमाई है खेतर में, तो यही पासा लावी ने कासरा करजे, फिर इन्होंने हुकवजे हम 12 महीना खाजे। सब्जी को एक चक्र के रूप में लगाया गया जिससे पोषक पदार्थ 12 माह घर में ही उपजाया जा सके। माइनर मिलेट की जो बात करते हैं, कोदर, बटी, कोदरा, माल, किसान यहाँ पे करता था, बस उसको कुरेदने की जरूरत थी। जो उसको कुरेदा तो महसूस हुआ कि उसको केवल मात्र वापस स्थापित करने की आवश्यकता है, जो कि हम कर रहे हैं। पहले हम छोटे थे जब हमारे माता पिता माल की खेती करते थे, हमने भी देखा था। माल सबसे अच्छी चीज़ है, माल में वो गुणवत्ता है और इसमें बहुत ताकत वाली चीज़ है, तो हमने माल भी अभी कमाना शुरू कर दिया है। गांव-गांव में जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से इनकी पहचान बढ़ी है। अब युवा किसान भी इन्हें पहचानने एवं उगाने लगे हैं। जब बकरी ने निकरे ई खेती में काम आवे के नहीं आवतु आवे, तो जे खाए खेती नो में काम आवे, जे काड़े ही खेती में काम आवे। बकरी पालन में सबसे बड़ी आवश्यकता चारा पत्ते की उपज को बढ़ाने के लिए क्षेत्र में पहले से पाई जाने वाली झड़बेरी की डालियों की छंगाई करके उसमें बड़े पत्ते वाले बेर की आंख लगाई गई। सच्ची खेती में मैंने बेर कलम की 700 बड़े पत्ते आते हैं, बकरी को हम खिलाते हैं और बेर हम बेच देते हैं, तो इससे हम कुछ खर्चा पानी में ले लेते हैं पैसे। परिणाम स्वरूप अधिक चारा मिलने लगा। चारे की बचत के लिए कुंडी बनाई गई। कुट्टी मशीन का मूल्य अधिक होने के कारण उसे सामूहिक खरीद के लिए सोचा गया। नस्ल प्रबंधन के लिए समूह में चर्चा प्रारंभ हुई। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए फलीदार पेड़ पौधों की कतारें उगाई गई। हैंडपंप और कुएं के आसपास और रसोई के धुले हुए पानी का सदुपयोग करने के लिए उसके नीचे बाड़ लगाकर सब्जियों की बाड़ी लगाई गई, जिससे परिवार के सदस्यों को मिलने वाले पोषण में बदलाव आया। इस बाड़ी में मुख्यतः अदरक, हल्दी, प्याज व फलदार पेड़ जैसे नींबू आदि लगाए गए, जो कि किसान परिवार साधारणतया या तो खरीद कर खाते थे या फिर खाते ही नहीं थे। आम, नींबू, अमरूद की वाड़ी लगाएगी और वानिकी पौधों में नीम, आंवला, शीशम, सागवान, सीताफल, सुबबुल, महुआ, बेर आदि पौधे लगाए गए। जैव विविधता को संभालना, आज हम जिस जगह पे अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे भी अपने आप में बहुत बड़ी विविधता है। आप चाहे कचनार ले लीजिए, ये बाजार में बहुत बड़े महंगे भावों से बिकता है, पर हमारे आदिवासी भाई को इसका पता ही नहीं था। सिंदूरी है, ये यहाँ का पौधा रहा, ये अपने आप में कलर जो मार्केट में जो आप कलर बोलते हैं वो इससे निकल करके आता है। इन सारी चीज़ों को सहेज करके किसानों तक पहुँचाना और उसको आजीविका में समावेश करना, उसके काम में समावेश करना और उसको आजीविका में लाना, ये हमारा
प्रयास है। फलदार पौधों के आसपास थावले का निर्माण कर जल व मृदा का संरक्षण किया गया, जिससे पौधों की बढ़ोतरी तेजी से हुई। पहले वो मक्का करते थे तो अपन को पता है कि मक्का तो उनका उत्पादन कम होता था। अब जैसे हमने ट्रेंच का काम करने के बाद उनको लाइन सोइन के साथ मिक्स क्रॉप करने लगे। मिक्स क्रॉप वो के भी जैसे मक्की की 2-3 लाइन, इसके बाद अरहर की 1 लाइन, 2 लाइन मक्का 1 लाइन अरहर, या 3 लाइन मक्का 1 लाइन अरहर, इस हिसाब से मिक्स सोइंग से उनको 1.5 फसल होने लगी। मक्की होने लगी, इसके बाद अरहर 2 महीने के बाद अरहर होने लगे। इसके साथ मिक्स क्रॉप में हमें उड़द, सोयाबीन वो लेने लगे। ये जो दलहनी वर्ग की फसल के लेने का कारण उनको एक तो पैसों की आमदनी, इसके साथ साथ उनको 12 महीने के लिए जो दाल मार्केट से खरीद के लानी पड़ती थी, वो दाल भी उनके घर में 12 महीने की दाल वो संग्रह कर सके और मार्केट से उनको खरीदनी नहीं पड़े। ये जो चक्र विकसित हो जाता है, यही आपका खेती का चक्र या तंत्र कहलाता है। और इस तंत्र को पुनर्जीवित करना ही हमारी इस परिकल्पना का एक हिस्सा है। लक्ष्य हमारा 1 लाख आदिवासी परिवारों को वो मुस्कान लौटानी है, जो कि आजीविका के साथ, जिसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कह लें या सस्टेनेबल लाइवलीहुड सोर्सेज कह लें, उसको वापस जिंदा करना है। और इसीलिए वागधारा के लिए सिर्फ एक यज्ञ के समान है। इस यज्ञ में खेती व पोषण के प्रति संवेदनशील प्रत्येक व्यक्ति या किसान को सक्रिय होना आवश्यक है। आज 50 किसानों को प्रेरक के रूप में जोड़ा गया है और उन्हें प्रशिक्षण देने के तरीके व कला प्रदान की गई। इन किसानों की सूझबूझ, समझ एवं समर्पण ही इस कार्यक्रम की सफलता का आधार है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से मौसम में आ रहे बदलावों की स्थिति में किसानों के लिए सच्ची खेती ही पक्की होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई व्यक्ति सच्ची खेती से जुड़े और खेती को समाज में पुनः सम्माननीय स्थान दिलावे। सच्ची खेती से ही यहाँ के किसान अपने परिवार के पूर्ण पोषण के साथ साथ आत्मनिर्भर बन सकते हैं और बाहरी लोगों को भी पोषण प्रदान कर सकते हैं।